हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को फ़ायदा दिया है, लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को 3 इंक्रीमेंट के फ़ायदे देने की बात कही है और साथ ही 2020 के बाद के कर्मचारियों को 2 इंक्रीमेंट लगने का फ़ायदा जो है सरकार देगी, ऐसी बात सरकार ने घोषणा की है। हमारे साथ इसी विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए संदीप सागवान जी हैं। संदीप सागवान जी सर्व कर्मचारी संघ के उप महासचिव हैं और हमसा के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। संदीप जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे किस प्रकार से सरकार ने ये फ़ायदा दिया है? क्या कहेंगे? 35,000 कर्मचारियों को फ़ायदा देने की बात सरकार ने कही है। बिल्कुल जी। एक तो आपको भी नमस्ते, आपके चैनल को भी, सभी दर्शकों को। अभी आपने जो सवाल किया है कि हरियाणा सरकार ने 35,000 क्लर्कों को लाभ दिया है। एक तो इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि ये 35,000 एक अखबारी नाम है। वास्तव में सच्चाई से दूर है। हमने जो आंकड़े जुटाए हैं, मात्र 6,700 क्लर्कों को हुई आर्थिक लाभ हुआ है। जो आपने जो बात की कि 3 इंक्रीमेंट और 2 इंक्रीमेंट, तो मात्र 6700 कर्मचारियों को फायदा हुआ है। 28,300 कर्मचारियों को फूटी कौड़ी एक पैसा भी लाभ नहीं हुआ है। लेकिन सरकार तो 35,000 की बात कर रही है, तो ऐसा क्यों, ये कंट्राडिक्शन क्यों है? सर, सरकार की आंकड़ों की बाजीगरी और ये जो आंशिक जो लाभ मिला है, सरकार एक समय में कुछ आर्थिक लाभ देती है, उससे पहले छीन भी लेती है। आप देखेंगे कि 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, सबसे पहले रिटायरमेंट की जो उम्र है, क्योंकि पहले हमने आंदोलन के जरिए 58 से स्टार्ट हुई थी, वो विड्रा कर ली। उसके बाद आप देखोगे कि पेंशन, मतलब सरकारी कर्मचारी को आजीवन पेंशन मिलती थी, गंगा जी में फूल डाले जाने तक। सरकारी कर्मचारी का सरकारी खर्चे पे सबर का टिकट पक्का होता था, वो छीन लिया है। 18 महीने का कोरोना का जो काल था, 18 महीने का हमारा डी एरिया, वो सरकार डकार के एक पैसा भी नहीं दिया। एक समय में लाभ लेती है तो सरकार लाभ छीन भी लेती है। दूसरा, ये जो एडिशनल इंक्रीमेंट का जो मामला है, ये इंक्रीमेंट ऐसी पहले भी हमारे कर्मचारी को मिलती रही है। एक समय में ग्रेजुएट हमारा जो साथी होता था, उसको एक इंक्रीमेंट मिलती थी, बीए पास। एक समय में बोथ लैंग्वेज, दोनों भाषा में जो महारत था, टाइप टेस्ट पास कर लिया, उसको एक इंक्रीमेंट मिलती थी। वो ग्रेजुएशन की भी खत्म हो चुकी है, वो दोनों भाषा की भी खत्म हो खत्म गया। हो चुकी है। तो ये एक आंशिक लाभ हम इसको कह सकते हैं, लेकिन वो थोड़े कर्मचारी को है। हमारा इसमें ये कहना है कि सरकार का वास्तव में दावा भी है, बयान भी है कि हमने 35,000 क्लरिकल को फायदा पहुंचा दिया। वही बात हम कह रहे हैं कि आपने 67,000 कर्मचारी को तो आंशिक लाभ मिल गया है, वो 3 इंक्रीमेंट का, 2 का। बाकी जो शेष बचते हैं, उनकी संख्या 28,300 सरकार के आंकड़े के अनुसार। मामला क्या है कि जो क्लरिकल है, इसके पदनाम अलग अलग प्रकार के हैं। ये सारा मिनिस्ट्रियल स्टाफ का घटक दल है। जैसे क्लर्क है, स्टेनोटाइपिस्ट है, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर है, असिस्टेंट है, स्टेटिकल असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर है, स्टोर कीपर है, एसडीसी है, एडब्ल्यूबीएन है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, सुपरिटेंडेंट है। ये अलग अलग पदनाम है, लेकिन ये है मिनिस्ट्री स्टाफ ही। यही इसका प्रमोशन का चैनल है। तो जैसे सरकार कह रही है कि हमने 35,000 को जो लाभ पहुंचाया, वही बात हम कह रहे हैं कि 6700 कर्मचारी को तो आर्थिक लाभ मिला इसका। बाकी 28,300 और जो हमारे कर्मचारी हैं अलग अलग पदनाम से सुप्रीडेंट तक, उन सबको इसका लाभ दिया जाए। और ये जो लाभ है, ये जनवरी 2016 से इसको लागू किया जाए। हालाँकि जो दिख रहा है कि आप लोग फिर से जो है, बेशक से सरकार के पत्र आ चुके हैं, घोषणा हो चुकी है कि 3 इंक्रीमेंट का लाभ जो है वो सरकार ने दे दिया है। वित्त विभाग ने पत्र भी जारी कर दिया। उसके बावजूद भी ज्ञापन पत्र दिए जा रहे हैं कि वो जो सरकार का लेटर है, उसके हिसाब से इंक्रीमेंट जो है वो दी जाए। ये क्या मामला है? जब सरकार का आदेश आ गया, सरकार के पत्र आ गए, उसके बावजूद भी क्या मतलब क्लैरिफ़िकेशन है ये? दीपक जी, दिक्कत क्या है कि
अब ये जो लागू होना है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट, क्योंकि मिनिस्ट्री स्टाफ के तो वेरियस डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट, वित्त विभाग के स्पष्ट आदेश हैं, उसमें लिखा हुआ है 2020 बैच से पूर्व क्लर्क और 2020 बैच क्लर्क, इसमें कोई संशय नहीं है किसी प्रकार का। जी जी। ठीक है, वो बिल्कुल दे बनता है, वो दे देना चाहिए। कुछ डिपार्टमेंट ने तो ये प्रक्रिया शुरू करके, बल्कि वो फिक्सेशन करके कर्मचारी ने एरियर भी ले लिया है। एजुकेशन एक बड़ा डिपार्टमेंट है, इसमें भी अभी 2-3 जिलों में प्रक्रिया शुरू हुई, हमने ज्ञापन वगैरह दिए हैं, तो वहाँ ऑफिसर पे जो दबाव बनाया है, तो कुछ ने कहा जी हम वो तो गाइडलाइन लेंगे, लेकिन उस स्पष्ट है चिट्ठी, वो भी 2 या 3 दिन में हो जाएगा। लेकिन ये जो आंशिक लाभ है, ये सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा है। हमारी जो वास्तविक मांग है ना, वास्तविक हमारी मांग ये, जिसके पीछे का बड़ा संघर्ष है, आंदोलन है, कुर्बानियां हमारी हैं, वो ये है कि 25 अगस्त 2014 को मंत्रिमंडल में फैसला हुआ था, और उस फैसले के पीछे 470 दिन तक उस समय के वित्त मंत्री के आवास पे बड़ा आंदोलन चला। 18 नवंबर 2012 से 470 दिन तक काफी लाठियां हम लोगों ने खाई, मुकदमे दर्ज हुए। उस दबाव में एक मंत्रिमंडल का फैसला हुआ, 1 नवंबर 2014 से वो लागू होना था। देना पहले वाली सरकार ने भी नहीं था, नहीं तो समय रहते उसको दे देते। भाजपा ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र नहीं, बल्कि संकल्प पत्र, और हमारे को ये कहते थे, आश्वस्त करते थे उस समय के नेता बीजेपी के, ये गीता के समान, हमने तो गाय पे हाथ रख के ये संकल्प पत्र तैयार किया है, हमारी सरकार आते ही पहली कलम चलेगी, हम ये लागू करेंगे। वही जो मंत्रिमंडल का जो फैसला है, वो 7वें पे कमीशन में, क्योंकि 1-1-16 पे कमीशन आ गया, उस पे कमीशन में वो पे मैट्रिक्स लेवल 6 में 35,400 बनता है। उसके बाद की हमारी जो कैटेगरी है, जैसे क्लर्क है, उसकी भी 2-3 अलग अलग उसमें है। उसके बाद असिस्टेंट है, स्टैटिकल असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर है, वो वास्तव में उससे अगला ग्रेड बनता है, उसका 44,900 बनता है। उसके बाद जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, वो 47,600 बनता है उसका। सुपरिटेंडेंट है, वो 56,100 का हकदार बनता है। लेकिन 12 साल से मंत्रिमंडल के फैसले को भी सरकार दबाए बैठी है। तो हमारी ये मांग है कि जो मंत्रिमंडल का फैसला लागू करते हुए 7वें पे कमीशन में हमारा जो वेतन बढ़ोतरी बनती है, उसको सरकार फौरी तौर पे लागू करे। और ये जो आंशिक लाभ दिया है, इसमें भी जो शेष बचते हैं, और जो सरकार का जो कथन है 35,000 का, हम पुनः कह रहे हैं उस बात के लिए कि 6700 कर्मचारियों को उसका कोई दो राय नहीं, आर्थिक लाभ होगा। बाकी बचते हुए हमारे जो कर्मचारी हैं 28,300, उनको भी लाभ दिया जाए, और ये लाभ जनवरी 2016 से लागू किया जाए, ताकि कर्मचारी की इसमें एक एकता बनेगी, नहीं तो सवाल भी खड़े होंगे। 3 इंक्रीमेंट की बात कही है, उसमें भी ये कहा गया है कि 2020 से जो पुराने कर्मचारी हैं उनको 3 इंक्रीमेंट होंगी, और जो 2020 के बाद के हैं उनको 2 इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। क्या मतलब फैसला है? दीपक जी, क्या है कि 2020 बैच, एक 2020 बैच में भर्ती हुई थी, सरकार उसको बैच कह रही है, एक बैच है। उससे पहले जो 8 फरवरी 2024 को एज ए क्लर्क काम करता था, उसको 3 एडिशनल इंक्रीमेंट, और एक है 2020 बैच, उस बैच में जो कर्मचारी लगा है उसको 2 एडिशनल इंक्रीमेंट। लेकिन आप देखिए, मान लिया उस बैच के बाद कोई कर्मचारी एक्स ग्रेशिया में लगता है, उसको तो लाभ नहीं है। उसके बाद की भर्ती वाला है, उसका भी लाभ नहीं है। तो ये कर्मचारी में भी आपस में भी काफी कंट्रोवर्सी है, उसको मिल गया, उसको नहीं मिला, और हमारे सामने बड़े सवाल हैं। अब इसको लेकर के दफ्तर में मीटिंग कर रहे थे, क्योंकि क्लर्क के बाद की तो और भी कैटेगरी है प्रमोशन की, हमारी क्लर्क के समकक्ष भी हैं। अब उनके सवाल भी खड़े हो गए कि हम भी यूनियन में काम करते हैं, हम भी आंदोलन में धरना प्रदर्शन में भागीदारी करते हैं, तो हमारा इसमें क्यों नहीं बेनिफिट हुआ। हमने बाकायदा सरकार को पत्र लिखा,
कि ये बंदर बांटने करके मिनिस्टर स्टाफ की जितनी भी कैटेगरी हैं उसको शामिल किया जाए, सभी को लाभ दिया जाए, तभी वो 35,000 का आंकड़ा सरकार छू पाएगी। नहीं तो आज के आंकड़े दिए कहते हैं कि 6,700 कर्मचारी को आंशिक लाभ हुआ है, और वो लाभ भी अभी लागू नहीं हुआ है। उस लाभ के लिए भी कर्मचारी को संघर्ष करना पड़ रहा है। बड़े मतलब आप देखेंगे सरकार के आदेश को इंप्लीमेंट कराने के लिए भी आंदोलन करना। अच्छा संदीप जी, जो 6700 लोगों को फायदा होगा, 6700 कर्मचारियों को फायदा होगा, वो कितना आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं हैं, क्या लगता है आपको? दीपक जी क्या है कि एक समय में तो इंक्रीमेंट फिक्स होती थी, इस ग्रेड में ये इंक्रीमेंट है, इस ग्रेड में ये इंक्रीमेंट है। अब वो इंक्रीमेंट का नियम बदलने के बाद 3% है। मान लिया एक कर्मचारी की बेसिक पे 25,000 है, तो 750 रुपये हो गए उसके 3% में। उसके ऊपर डी है, एचआरए है, 3 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 है तो 2 से। और जो कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जिस प्रकार से आपने बताया भी है 2020 से, और जिस प्रकार से पहले भी मिला करती ACATS का जो टेस्ट होता था वो पास करना पड़ता था, क्या उसके पास करने के बाद ही इंक्रीमेंट लगेगी, या उसके अगर पास नहीं भी कर रखा तो भी 3 इंक्रीमेंट का और जो फायदा जो है वो उनको मिलने वाला है? दीपक जी, ये जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों में ये जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है जिसको हम क्लरिकल कहते हैं, ये एक ऐसा कैडर है कि इसकी नौकरी लगने के बाद वो टाइप टेस्ट या SCTC पास करने के बाद ही वो वार्षिक वेतन वृद्धि का हकदार बन जाता है। तो एक समय में 2013 से पहले 2013 से पहले तो हमारे को जो है टाइप टेस्ट पास करना पड़ता था। 7/11/2013 को इसके नए नियम आ गए, SCTC आ गया। अब वो SCTC कंपलसरी है, SCTC पास होगा उसी को इंक्रीमेंट मिलेगी। इसके बीच आप देखिए कि ग्रुप डी का कर्मचारी है, और ग्रुप डी का कर्मचारी पदोन्नत होकर क्लर्क बनता है। एक समय में नियम में ये छूट था कि क्लास 4 से कोई क्लर्क बनता है तो उसको टाइप का ज्ञान होना आवश्यक है। ये नियम में लिखा हुआ था कि नोविंग द टाइप। वो अपने मुखिया को लिख के देता था कि मुझे टाइप का ज्ञान है, उसको वार्षिक वेतन वृद्धि लग जाती थी। अब वो लगातार 25 साल तो वो PN का काम करता है, वो पानी पिलाता है, तो SCTC कैसे करेगा? वो इस लाभ से वंचित हो जाएगा। अच्छा, उसको ये लाभ नहीं मिलेगा? नहीं। तो ये जो टाइप टेस्ट और SCTC जो पास कर रखे है और जो क्लर्क है उसको इसका बेनिफिट मिलेगा, और क्लर्क के बाद की जो कैटेगरी है उसको शामिल नहीं किया है, वही हम मांग कर रहे हैं। तो आप लोगों की मांग तो पहले पंजाब के समान वेतन मांग की थी। जी। उसके बाद 35,400 की बात आई थी। दीपक जी, एक समय में हमारी मांग थी पड़ोसी राज्य पंजाब के समान वेतन, क्योंकि 6th पे कमीशन में ये मांग बनी थी, और वहाँ की सरकार ने चुनाव था, तो चुनाव के दौरान ये क्लरिकल और पुलिस विभाग का जो कर्मचारी है ये 6th पे कमीशन में उनके पे बैंड टू PB1 से PB2 में रिप्लेस कर दिया। तो एक बड़ा अंतर बन गया हरियाणा प्रदेश का और पंजाब के कर्मचारी का। उसको लेकर के एक आंदोलन चला। तो उस समय चट्टा साहब वित्त मंत्री थे कुरुक्षेत्र में। 18 नवंबर 2012 से लगातार 477 दिन तक बड़ा आंदोलन, लगातार रैली, हड़ताल, प्रदर्शन, लाठियां, मुकदमे दर्ज हुए। आंदोलन के दबाव में चुनाव नजदीक था। चुनाव के दौरान वो 25 अगस्त 2014 को मंत्रिमंडल का फैसला लागू हुआ। अब वो जो मंत्रिमंडल का जो फैसला उसके मुताबिक फिर 1/1/16 से 7वां वेतन आयोग आ गया। तो 7वें वेतन आयोग में हमारी जो इनिशियल स्टेज है क्लर्क, वो पे मैट्रिक्स लेवल 6 में वो 35,400 का हकदार बनता है। उसके बाद की जो कैटेगरी है उनसे आगे आगे के स्टेप बनते हैं। लेकिन वो 12 साल से मंत्रिमंडल का फैसला है, उस पे सरकार कुंडली मारे बैठी है, सुन नहीं रही है। हम ये कहते हैं कि हम सरकार की रीढ़ हैं, सरकार की योजनाओं को लागू करने वाला एक महत्वपूर्ण अंग है। इसको नजरअंदाज सरकार न करे, नहीं तो भविष्य में बड़े आंदोलन होंगे। और हमने तो आंदोलन चाक आउट भी कर दिया अभी
क्योंकि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जुलाई के लास्ट में, अगस्त में जिला स्तर पे बड़ी रैलियां हैं, तो उसमें मिनिस्टर स्टाफ में काफी रोष है, क्योंकि बड़ा तबका है, उसको आर्थिक बेनिफिट नहीं मिला। 28,300 कर्मचारी विशेष बचता है, तो एक निर्णायक आंदोलन की तरफ भी कर्मचारी बढ़ेगा। मतलब आंदोलन जो है अभी भी जो है होने वाला है। आंदोलन की जो रूपरेखा है वो भी लगभग तैयार जो है वो हो चुकी है, जिस प्रकार से आपने बताया। तो आने वाले समय में फिर से आंदोलन होगा, ये तय माना जा सकता है, क्योंकि 3 इंक्रीमेंट का सरकार तो कह रही है कि हमने 35,000 कर्मचारियों को लाभ दे दिया, 3-3 इंक्रीमेंट दे दी और 2-2 इंक्रीमेंट भी दे दी। तो उसके बावजूद भी आंदोलन जो है करना पड़ रहा है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से आप लगातार आंदोलन हो, आप लोग कह रहे हो कि हम आंदोलन कर रहे हैं, अब सिर्फ जो है 6700 कर्मचारियों को फ़ायदा हुआ है, हालांकि सरकार 35,000 कर्मचारियों की बात कह रही है। अब जो फिक्सेशन का काम है, या यूं कहें कि जो इस पर जो काम होना है, हालांकि एक यूनियन तो यूनियन की जो फाड़ है ये भी लगभग हो चुके हैं। मैंने देखा है कि एक यूनियन तो कहीं ना कहीं सरकार का धन्यवाद भी कर रही है कि उनको 3 इंक्रीमेंट का लाभ मिला है, और आप वाली यूनियन कह रही है कि नहीं, केवल ऊँट के मुंह में जीरा है, आंशिक लाभ जो है वही मिला है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? दीपक जी, ऐसे दौर चलते रहे हैं, स्वागत और विरोध दोनों चीज चलती रहती है सर। लेकिन इतिहास ये कहता है कि लड़ने वाले लोगों को एक समय में सुनना भी पड़ता है, उनकी बात को मानना भी पड़ता है। तो ये मांग हमारी लंबी वर्षों से चली आ रही है, और धीरे धीरे सरकार के हमले बड़े हैं। मतलब ये तो हम कह सकते हैं आंशिक लाभ, इसके पीछे आप जाएंगे, सरकार बड़ी तेजी से सरकारी महकमों का निजीकरण औने पौने दामों में बेच रही है। भविष्य में रोजी रोटी पे भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं, और इवन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के भी जो कर्मचारी के हित में जो फैसले आ जाते हैं वो भी लागू नहीं करती है। आप देखेंगे कि 2016 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सरकारी सेवा के क्षेत्र में कोई भी कर्मचारी काम करता है, उसे आउटसोर्स पे है, डीसी रेट पे है, ठेके पे है, या किसी और स्कीम में लगा हुआ है, सरकारें शोषण न करे, समान काम समान वेतन लागू करे, वो आज तक लागू नहीं हुआ। बल्कि उस समय के वित्त मंत्री का तो बयान लगा था कि सुप्रीम कोर्ट अपना काम करे, जनता ने हमारे को चुन के भेजा, हम तय। अच्छा। हाँ बिल्कुल, सरकार सुन नहीं रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो कर्मचारी वर्ग है, ये विशेषकर जो मिनिस्ट्री स्टाफ है, ये सरकार की रीढ़ है। अगर ये आंदोलन में खड़ा हो जाता है, काम काज ठप करता है, तो सरकार ब्रेक लग जाता है हिसाब से। खैर संदीप जी, आप लोगों ने आपने बताया कि 3 इंक्रीमेंट का फ़ायदा और 2 इंक्रीमेंट का फ़ायदा को ज़्यादा लाभ जो है नहीं है, केवल आंकड़ों का खेल आपने बताया। खैर सरकार ने तो है, सरकार इससे वाहवाही लूट रही है। सरकार का कहना है कि 3 इंक्रीमेंट दे करके हमने कर्मचारियों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचाया। खैर वो तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि कर्मचारियों को किस प्रकार से संतुष्ट जो है वो सरकार कर सकती है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ।